Today's video is chapter 12th of class 7th math, perimeter and area. Important formulae for this practice set. First, what is perimeter? Sum of the length of all the sides of the closed figure is the perimeter of the given figure. प्रैक्टिस सेट 44 को सॉल्व करने के लिए हमें दो फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। एक है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड। अगर हमने साइड ए अज्यूम की तो 4a एंड सेकेंड फार्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस 2 ब्रेड्थ, मतलब सामने वाली जो साइड है वह सेम रहती है, इसलिए 2 लेंथ और 2 ब्रेड्थ की सम। एग्जाम्पल्स फ्रॉम exercise 44. Example number first. If the length and breadth of a rectangle are doubled, how many times the perimeter of the old rectangle will that of the new rectangle be? यहाँ पे हमको दिया गया है कि अगर हम एक रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ डबल करते हैं तो जो ओल्ड रेक्टेंगल है, मतलब जो ओरिजिनल रेक्टेंगल है, उसके यहाँ पर हमको पूछा गया है कि ओल्ड रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर डबल कर दी जाए तो हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। न्यू रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर हम निकालेंगे वह ओल्ड रेक्टेंगल्स की कितने टाइम पेरीमीटर के कितने टाइम आएगी। एग्जांपल सॉल्व करते हैं। लेट द लेंथ ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल बी एल एंड ब्रेड्थ बी बी। एल एंड बी हमने लेंथ एंड ब्रेड्थ ओल्ड रेक्टेंगल की ले ली है। हेंस पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वह आएगा ट्वाइस इन ब्रैकेट एल प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल का फॉर्मूला जो रहता है वही आएगा यहाँ पर 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी। अब न्यू रेक्टेंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है, तो इसके लिए हम अज्यूम करेंगे लेंथ ऑफ द न्यू रेक्टेंगल ट्वाइस एल, क्योंकि यहाँ पर डबल दिया है, डबल का मीनिंग 2 टाइम्स। हेंस यहाँ पर हमने 2l लेंथ ली है एंड ब्रेड्थ 2b ली है। हेंस पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल, जैसे हमने ओल्ड रेक्टेंगल की पेरीमीटर यहाँ पर निकाली वैसे ही हमें यहाँ पर न्यू रेक्टेंगल की निकालना है। तो ओल्ड रेक्टेंगल की जो है हमारी 2l प्लस 2b ऑलरेडी निकाली हमने, और अभी उसको 2 टाइम्स करना है क्योंकि डबल करना है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी 2 है, वह 2 हम कॉमन निकाल के बाहर लाएंगे, तो यहाँ पर बचेगा 2 इंटू 2 और एल प्लस बी ब्रैकेट में। 2 इंटू पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल, जो 2 है यह हमने वैसे ही रखा, और 2 एल प्लस बी जो हमने पहले ओल्ड रेक्टेंगल का निकाला वह यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 एल प्लस बी, मतलब पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। अब यहाँ पर पूछा है कितने टाइम्स है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेंस द पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल विल बी ट्वाइस द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल। ओल्ड रेक्टेंगल की जो पेरीमीटर है उससे डबल है, ट्वाइस है पेरीमीटर ऑफ द न्यू रेक्टेंगल। चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। Example number 2. If the side of a square is tripled, how many times the perimeter of the first square will that of the new square be? हमें पहले ओल्ड स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है और बाद में न्यू स्क्वायर जो है उसका ट्रिपल कर पेरीमीटर निकालना है। यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इस फॉर्मूले का यूज़ होता है। चलेंगे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम। लेट द लेंथ ऑफ द स्क्वायर बी ए। अगर हमने स्क्वायर की लेंथ ए अज्यूम की है तो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला है 4 इंटू
साइड। अब साइड हमने ए अज्यूम की है क्योंकि चारों साइड जो है स्क्वायर की सेम रहती है, इसलिए लेंथ ऑफ द स्क्वायर भी ए, तो हमने ए अज्यूम किया है, इसलिए हम यहाँ पर 4 इंटू साइड की जगह ए लिखेंगे तो हो जाएगा 4a, मतलब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर आ गया हमारा 4a। अब हमको साइड ऑफ द न्यू स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर कंडीशन दी है कि यहाँ क्या है, ट्रिपल है, तो ट्रिपल होने की वजह से हम यहाँ पे 3 इंटू ए लिखेंगे क्योंकि साइड जो है वह ए है और स्क्वायर की साइड हमने ए अज्यूम की है और ट्रिपल है, मतलब इस 3 टाइम्स है, तो यहाँ पर 3a हमारे न्यू स्क्वायर की साइड आ गई। तो पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर निकालना है 4 इंटू साइड। फॉर्मूले का यूज़ हमने यहाँ पे किया है 4 इंटू साइड। अब 4 हमने वैसे ही रखा, साइड की जगह पर हमने जो न्यू स्क्वायर की साइड है वह रखी 3a, तो 3 इंटू 4a इक्वल टू 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर ट्रिपल है इसलिए 3 इंटू 4a, जो साइड है वह 4a। इसको ही हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर, मतलब ओरिजिनल स्क्वायर का पेरीमीटर जो है हमारा ये है 3a, तो यहाँ पर हमने पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर लिखा। हेंस द पेरीमीटर ऑफ द न्यू स्क्वायर विल बी 3 टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल स्क्वायर। जो न्यू स्क्वायर का पेरीमीटर आता है वह ओरिजिनल स्क्वायर के 3 टाइम्स है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, given alongside is the diagram of a playground. It shows the length of its sides. Find the perimeter of the playground. यहाँ पर एक डायग्राम हमें दी गई है, यहाँ पर प्लेग्राउंड का डायग्राम है, इसकी साइड्स बताई गई है और हमें इस पूरे प्लेग्राउंड का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब चारों साइड की सम, ये तो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो कट है इसकी वजह से हम सीधे सीधे यह एग्जाम्पल नहीं कर सकेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले इसको हम नेमिंग करेंगे, यहाँ पर A, B, C, D, E एंड F, ऐसा हमने यहाँ पर इस डायग्राम को लेबल किया है। अब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अगली स्लाइड पर। साइड AF इक्वल टू साइड BC प्लस साइड DE, मतलब हमने यहाँ पे नेमिंग किया था A, B, C, D, E, F और ये ऊपर का A और B। इसकी सम हम करेंगे क्योंकि हमको अगर AF चाहिए तो हमको उसके आगे वाली साइड मतलब BC एंड D, ये हमको पूरी दी गई नहीं है। यहाँ पर 15 सेंटीमीटर BC दी गई है और DE दी गई है 15 सेंटीमीटर, ये दोनों मिला के हम AF साइड की लेंथ मिला सकते हैं। तो यहाँ पर साइड AF जो है वो हमें मिलेगा BC और DE की प्लस करने के बाद में, यहाँ पर 15 प्लस 15 इक्वल टू 30 मीटर। अब साइड FE मतलब ये जो ब्रेड्थ है FE, ये हमें मिलेगी आगे वाली जो साइड है उसको प्लस करके। तो यहाँ पर साइड FE हमें मिलेगी साइड AB और साइड CD, इनकी प्लस करके, क्योंकि ये पूरी लाइन ऐसी दी गई नहीं है हमें, नहीं तो हमारा काम सीधा हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये जो
5 मीटर जो दिया है वो हमें मिलाना है, तभी जाके हमें ये पूरी FE की लेंथ मिलेगी। तो यहाँ पर FE जो है, FE की ब्रेड्थ हमें FE की ब्रेड्थ हमें CD और BC अगर हमें FE की ब्रेड्थ चाहिए तो हमें AB और CD इनको मिलाना पड़ेगा, क्योंकि ये सीधा हमें यहाँ पर दिया गया नहीं है, या सीधा ऐसे भी नहीं दिया गया है रेक्टेंगल, इसके लिए हमें ये CD भी लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पर साइड AB जो है वह 10 सेंटीमीटर दिया गया है और CD जो है यह 5 मीटर। साइड AB 10 मीटर है और CD 5 मीटर है, तो इसका हमें FE का ब्रेड्थ मिलेगा 15 मीटर। हेंस पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो मिल गई है, तो इसकी पूरी हमें सम करनी पड़ेगी, क्योंकि पेरीमीटर मतलब क्या, चारों साइड की सम। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस FE प्लस AF। जितनी हमने AF और FE की निकाली है और बाकी की दी गई है, सब की हमें सम करनी है, तब हमें पेरीमीटर यहाँ पर प्लेग्राउंड का मिलेगा। तो यहाँ पर AB की जो सम है यह 10 है, देन BC की 15, CD की 5, अगेन DE की 15 है, देन FE 15 एंड AF 13। इसकी टोटल आएगी 90 मीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड विल बी 90 मीटर। द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। लास्ट एग्जाम्पल from exercise 44. As shown in the figure, 4 napkins of all the same size were made from the square piece of cloth of length 1 meter. What length of lace will be required to trim all 4 sides of all the napkins? यहाँ पर एक स्क्वायर दिया गया है जो कपड़ा है स्क्वायर शेप में, और इसकी पूरी लेंथ है 1 मीटर, और हमको पूछा गया है कि इसके 4 साइड को लेस लगाने के लिए हमें कितनी लेस लगेगी। अगली साइड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। साइड ऑफ द स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज गिवन, that is 1 meter. Hence side of each napkin equal to 0.5 मीटर। यहाँ पर 0.5 हमने इसलिए लिया है कि पूरा जो नैपकिन है उसका लेंथ हमें 1 मीटर दिया है, और नैपकिन को अगर हाफ कट करेंगे तो उसका आधा आएगा 0.5 मीटर। लेंथ ऑफ लेस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन। 1 नैपकिन के लिए कितनी लेस लगेगी, इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन। समझो हमने उस नैपकिन के उस पीस ऑफ क्लॉथ के 4 नैपकिन अगर बनाए, और चारों नैपकिन के लिए हमें लेस लगने वाली है, तो वो कितनी लगेगी। तो ये जो लेस है इसको ही हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर, क्योंकि यहाँ से हमें चारों साइड की लेस गिननी पड़ेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है कि लेंथ ऑफ द लेस दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर 1 नैपकिन इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन।
4 इंटू साइड, यह पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन का फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया। इसकी साइड जो है हमने ऊपर लिख ली है, वो है 0.5 मीटर। आप यहाँ पर हाफ भी ले सकते हैं, 1/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, या 0.5 मीटर भी लिख सकते हैं। हमने 0.5 लिया और यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन जो है आ गया 2 मीटर। 4 इंटू 0.5 का 2 मीटर यहाँ पर आंसर आया है। अब ऊपर जो हमने पेरीमीटर ऑफ द नैपकिन निकाला वह एक ही नैपकिन के लिए निकाला था। यहाँ पर हमें 4 नैपकिन बनाने हैं। हमने यहाँ पर एक नैपकिन के लिए कितनी लेस लगेगी ये निकाला है। अब हमें पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स निकालना है, तो ऐसे हमने 4 नैपकिन्स के लिए लेस लगाना है। तो इसके लिए हम 4 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 1 नैपकिन का अगर 2 है तो 4 नैपकिन का कितना लेस लगेगा, इसलिए हमने 4 इंटू 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया है। पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन्स इक्वल टू 4 इंटू 2, दैट इज़ 8 मीटर। Hence 8 meter long lace will be required to trim all 4 napkins। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 44 हमने सॉल्व कर लिया। अगली वीडियो हमारी होगी प्रैक्टिस सेट 45, जो एरिया पे बेस होगी।